अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 टू 2024 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन सीरीज में हमने 31 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जिनमें हमने अप्रॉक्स 500 से ज़्यादा क्वेश्चन, 600 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो प्रीवियसली आस्क्ड है। पार्ट 30 से हम यहाँ पे पार्ट 30 तक हमने 28 तक हमने जेएंडके के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस हमने किए, और वहाँ से हमने यहाँ पे इंडिया के रिलेटेड जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 32 पे चलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा गया है? हू वाज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज़ फॉर्म्ड? कौन यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी? ऑप्शंस आर फ्रेडरिक डेफरिन, ऑप्शन बी इज़ रॉबर्ट लिटन, ऑप्शन सी इज़ लुइस माउंटबेटन एंड ऑप्शन डी इज़ चार्ल्स कॉर्नवेल्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ Frederick Dufferin was the Governor General of India when Indian National Congress was formed in 1985. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, ठीक है? तो उस टाइम पे फ्रेडरिक डफरिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा गया है? थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स मैंडेटेड? यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रोविजन के थ्रू यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए मैंडेटेड किया गया था। ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स और माउंटबेटन प्लान। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस रिफॉर्म के थ्रू जो है सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स मैंडेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फिजिस्ट हु पायनियर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स? ऑप्शंस आर जगदीश सी बोस, ऑप्शन बी इज मेघानंद साहा, ऑप्शन सी इज हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन डी इज एस अभयंकर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जगदीश सी बोस वाज द साइंटिस्ट और यू कैन से फिजिस्ट हु पायनियर्ड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा गया है? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर प्रेजेंट इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन? ठीक है, और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे हम एशियन एएसईएन भी कहते हैं। इसमें कितने मेंबर कंट्रीज है? ऑप्शंस आर 10, 14, 12 और 8। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इसमें 10 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है? और इंडिया भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया है? इन विच ईयर वाज द सेंट्रल मलेरियल ब्यूरो एस्टैब्लिश्ड एट कासोली, हिमाचल प्रदेश? कौन से साल में सेंट्रल मलेरियल ब्यूरो एस्टैब्लिश हुआ हिमाचल प्रदेश में? ऑप्शंस आर 1907, 1905, 1909 और 1911। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 1909 में सेंट्रल ब्यूरो फॉर सॉरी सेंट्रल मलेरियल ब्यूरो एस्टैब्लिश हुआ हिमाचल प्रदेश की कासोली में 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा गया है? इन विच ईयर वाज द टी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? टी बोर्ड ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शंस आर 1948, 1952, 1950 और 1954। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1954 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा गया है? एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डज अलकनंदा एंड बागा और भागीरथी रिवर मीट एंड टेक द नेम गंगा? कौन सी जगह पे अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर मीट होता है और उसका नाम फिर गंगा पड़ जाता है? ऑप्शंस आर हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग और केदारनाथ। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज देवप्रयाग में ये मिलते हैं, अलकनंदा एंड बागाराती, और इसका नाम फिर गंगा वहाँ से पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा गया है? हू अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? किसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था? ऑप्शंस आर अगस्टस, हिपोक्रेटस, हिसोइड और सोक्रेट्स। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट हिपोक्रेट्स इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा गया है? परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल बॉडीज? परंपरा एक सीरीज है, नेशनल फेस्टिवल है जो 2020 में इसका जो सीजन है, और ये एक म्यूजिक एंड डांस ये फेस्टिवल है। तो इसकी इसकी एसोसिएशन हुई कौन सी ग्लोबल बॉडीज के साथ, ठीक है, 2020 में? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी इज यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी इज वर्ल्ड बैंक। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछा गया है? इन विच ईयर वाज द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड? यहाँ पे कौन से साल में कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज पे? ऑप्शंस आर 1966 में, 1976 में, 1971 में, 1960 में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इन 1976 द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज formed on
और कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछा गया है? व्हाट डज़ अ लाइट ईयर मेजर? लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं? ऑप्शंस आर टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी और डिस्टेंस। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लाइट ईयर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ G7 कंट्रीज़ बिसाइड्स यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान? G7 कंट्रीज़ में और कौन-सी कंट्रीज़ आती है यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के बगैर? ऑप्शंस आर कनाडा, फ्रांस एंड रशिया। ऑप्शन बी इज़ कनाडा, फ्रांस एंड इटली। ऑप्शन सी इज़ ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड रशिया। ऑप्शन डी इज़ कनाडा, इटली एंड रशिया। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कनाडा, फ्रांस एंड इटली इसमें और इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 क्या पूछा गया है? Which among the following African countries has celebrated its 60th Independence Day on 1st October 2023? कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने यहाँ पे 60th इंडिपेंडेंस यहाँ पे मनाया? सॉरी 2020 में, ठीक है, ये 2020 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं हुआ। 60th इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मनाया? कब? 1st अक्टूबर 2020 में। ऑप्शंस आर नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और ज़िम्बाब्वे। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नाइजीरियन है। यहाँ पे 60th इंडिपेंडेंस डे कब? 1st अक्टूबर 2023 में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा गया? द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स वाज़ इंस्टीट्यूटेड इन 1967 बट इट वाज़ फर्स्ट अवॉर्डेड इन व्हिच ईयर? यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स है वो इंस्टीट्यूट किया गया है 1967 में, बट पहली बार कब, किस साल में दिया गया है वो बताया गया है। ऑप्शंस आर 1971, 1975, 1973 और 1969। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1969 में यहाँ पे पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। फॉर पीडीएफ्स एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेंगी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी वहाँ पे शेयर होते ही रहते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।